हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सपोज ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये है 2L। ठीक है, सपोज ये मिड पॉइंट है इन दोनों का। ठीक है, सो ये डिस्टेंस क्या होगा L एंड ये डिस्टेंस क्या होगा L, राइट। अगर इस मिड पॉइंट से एक बाइसेक्टर डालते हैं, ठीक है, तो इस बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर जो इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस है, जिसका डिस्टेंस है ये R। ठीक है, सो इस मिड पॉइंट के सेंटर से R डिस्टेंस पर इसी बाइसेक्टर पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, सो ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। सो इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट। ये क्या होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज Q। ठीक है, उसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। सो ये इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q है। ठीक है, नाउ सपोज ये एंगल थीटा है। अगर इसको हम इक्वल एंगल में डिवाइड करते हैं, एक बाइसेक्टर डालते हैं, ठीक है, सो ये एंगल थीटा है, सो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा, सो ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि इक्वली डिवाइड कर रहा है, ये भी थीटा है, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q क्या होगा ये। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे R क्या है, ये डिस्टेंस। ठीक है, ये इसके बीच का डिस्टेंस मीन्स इस पॉइंट से ये इस चार्ज Q का डिस्टेंस क्या होगा। तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस है कितना L, राइट। ये डिस्टेंस कितना है R, ये R। ठीक है, से ये हमको मिलेगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज Q क्या होगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, Q अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस भी सेम इतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी L है, ये भी R है। सो ये कितना हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है ये। सो ये भी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का √ का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमको ये √ स्क्वायर हट जाएगा और बचेगा क्या, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, नाउ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज Q दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं है, बट मैग्नीट्यूड एज ए मैग्नीट्यूड देखें, ठीक है, तो दोनों का ये इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं। ठीक है, सो ई नेट क्या होगा, ई नेट हो जाएगा, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q ये है, इसका साइन कंपोनेंट किधर होगा, ये होगा इसका साइन कंपोनेंट EQ साइन थीटा, ये हो जाएगा, राइट। उसी तरह इसका
ई क्यू ई माइनस क्यू, ठीक है। इस चार्ज की वजह से इसका साइन कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, राइट, इधर हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। सो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, राइट, एंड दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है दोनों का मैग्नीट्यूड। सो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, राइट। सो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन कंपोनेंट, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज Q का एंड इस नेगेटिव चार्ज Q का साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो बचेगा क्या, कॉस कंपोनेंट, केवल कॉस कंपोनेंट बचेगा, ठीक है। सो इसका कॉस कंपोनेंट क्या होगा, ई क्यू कॉस थीटा प्लस इसका कॉस कंपोनेंट ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। एंड ई क्यू एंड ई माइनस क्यू सेम है, ठीक है, इक्वल है दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं 2e, दोनों को ऐड कर देंगे। सो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए यहाँ पे एक कॉमन ले रहा है e दोनों का, ठीक है। सो 2e cos थीटा और e का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e का वैल्यू, ठीक है। सो e का वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिलेगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्लियर है इतना। नाउ ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे। एक ये ट्रायंगल एज्यूम करेंगे, ठीक है, ये ट्रायंगल एज्यूम करेंगे, ये एंगल थीटा है इसलिए। सो इस तरह से ट्रायंगल है, राइट। ये पॉइंट P पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, डाइपोल का, एंड ये माइनस चार्ज Q है, ये एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस ये है L एंड ये डिस्टेंस ये है R, ठीक है, एंड ये है कितना है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। सो कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। सो ये हो जाएगा बेस क्या है, L है, L अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ये है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, √। क्लियर है। सो कॉस थीटा का वैल्यू इतना हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है ना। ये है r, ये r है, सो ये r है, ये l है, सो ये l कंसिडर किए एंड इसका वैल्यू ये है, हम लोग फाइंड किए थे, ठीक है। सो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, राइट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस कितना है, l है, ये l, सो एंड हाइपोटेनियस क्या है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो कॉस थीटा का वैल्यू l अपॉन √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। क्लियर है। सो कॉस थीटा का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट, एंड कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, l अपॉन √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा 2ql अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ ई नेट क्या होगा, ई नेट क्या होगा, क्या मिला हमको 2ql। सो 2ql इसको हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। सो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, ये हो जाएगा ई नेट। क्लियर है ये। एंड किसी भी डाइपोल डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू 2l, ठीक है, जिसमें ये 2l क्या होता है, 2l इज वेरी वेरी लेस देन r, ये एज्यूम करते हैं, ठीक है। इसमें भी
इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, 2L इज मच मच लेस देन R, ठीक है। सो इस ई नेट में L को हम नेग्लेक्ट करेंगे, L का वैल्यू R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, दिस L का वैल्यू R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है क्योंकि ये हम एज्यूम लेते हैं, ठीक है। सो इस L को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो ई नेट मिलेगा जो फाइनल वो होगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R स्क्वायर है 3/2। सो ये मिलेगा ई नेट इज इक्वल टू P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये 2 कट जाएगा, ठीक है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K P/R क्यूब ई नेट बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या है? बाय मैग्नीट्यूड। अगर इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो डायरेक्शन भी लेंगे तो वो अलग होगा, ठीक है, बट ये है बाय मैग्नीट्यूड, बाय मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वेटोरियल पॉइंट पर इतना होगा, ठीक है। अब हम अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें इसके तो वो कैसा होगा? सो ई नेट हमको जो मिल रहा है इस पॉइंट पर वो इस डायरेक्शन में मिल रहा है, ठीक है। दोनों का कॉस कंपोनेंट ले रहे हैं जिसकी वजह से इतना वैल्यू हमको मिला बाय मैग्नीट्यूड। सो ई नेट जो है ये ई नेट है, ई नेट, ठीक है। नाउ बट यहाँ पे P डाइपोल मोमेंट आ रहा है एंड डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इसका डायरेक्शन कैसा है ई नेट का? पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट, क्लियर है ये। ई नेट जो आ रहा है हमको इस डायरेक्शन में मिल रहा है, जो कौन सा डायरेक्शन है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। बट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्लियर है। हम लोग बात किए थे डाइपोल के फर्स्ट क्लास में, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। सो ये ई नेट को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई नेट हमको मिलेगा वो माइनस ऑफ के पी, ठीक है, डाइपोल मोमेंट अपॉन R क्यूब, ये होगा इसका वेक्टर फॉर्म, क्लियर है। सो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर, किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, तो वेक्टर फॉर्म में ये होगा। अगर बाय मैग्नीट्यूड पूछा तो मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है। थैंक यू।